अरे आपके सामने उज्जैन के रोचक समाचार प्रस्तुत करें। उज्जैन की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है और यह एक अराजकता पूरी बन चुका है। अनेक अनेक मामले सामने आ रहे हैं जिसकी भी कोई बड़ी सूक्ष्मता से जांच भी जरूरी है, किंतु जांच भी कौन करेगा, ये भी एक अहम समस्या है। इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होगा, अराजकता ही विद्यमान रहेगी। आइए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है आत्महत्याओं का। आज भी 2 आत्महत्याओं के मामले सामने आए। आत्महत्याओं के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कारण है, आत्महत्याओं के अनेक कारण है और उन कारणों का निवारण होना बहुत बहुत कठिन है। ठीक है ना, महंगाई की मार से भी, आर्थिक तंगी, लव अफेयर्स और भी न जाने क्या क्या किन कारणों से आत्महत्याएं हो रही है। चलिए ठीक है, ये बातें। अब ट्रेन में चोरी हो रही है। ट्रेन में रतलाम से लेकर भोपाल तक ट्रेन में चोरी करने वाले सक्रिय गए। राजकोट में आज भी 2 महिलाओं के 2 पर्स चोरी हो गए, जिसमें एक में लाखों की ज्वेलरी थी और एक में मोबाइल राशि थी। अब क्या किया जाए, हो रहा है यहाँ पर, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है, तो क्या किया जाए। अब आइए, यहाँ पर शहर है ना, पूरा धूलमय हो गया। वातावरण में धूल ही धूल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस की आंखों में भी धूल की परतें जमा हो चुकी है। वो कुछ देखने को तैयार नहीं और कुछ करने को तैयार नहीं। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। यहाँ पर चोरी की कितनी घटनाएं हो रही, चोर सक्रिय है, रोजाना चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आखिरकार पुलिस कहाँ है, गश्त कहाँ है, तो ये चोर कितने सक्रिय हैं, इस प्रकार की चोरी करते हैं, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। गुंडा तत्व यहाँ पर खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मेरे तो लगता है कि गुंडावाद पुलिसवाद पर भारी पड़ रहा है। चलिए ठीक है भैया, क्या करें। अब यहाँ पर गुंडे भी 2-3 प्रकार के हो गए। एक तो जो शातिर गुंडे हैं वो तो हैं, सूचीबद्ध गुंडे हैं वो तो हैं ही। अब तो वर्दी वाले जो गुंडे भी नजर आ रहे हैं, जो कभी खादी पहन लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं और इस प्रकार की गुंडाई करते हैं। करते रहेंगे, वो तो उनका जो धर्म है ना। राजनीति में तो राजनीति में आए इसीलिए कि अपनी गुंडाई करना, करते रहो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर चोरीकरण को लेकर भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। जिधर देखो उधर चोरीकरण। आखिरकार क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। कोयला फाटक से छठी चौक तक मार्ग का चोरीकरण करना है। कंठाल से चौराहे तक आए और वहां पर भी अभी सुव्यवस्थित कुछ भी नहीं हो रहा है। कंठाल चौराहा, तेलीवाला चौराहा, इसको भी चौड़ा करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तालाब बनते जा रहे हैं। तेली वाला मार्ग भी बेकार हो गया, इधर कंठाल से कोयला फाटक वाला मार्ग भी बेकार हो गया। और आखिरकार क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और इससे बड़ी बात और आई है, आप कंठाल से छठी चौक तक बढ़ी है, यहाँ पर भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। ये चोरीकरण को असफल करने के सारी योजनाएं बनाई जा रही है। मामला कुछ भी है, अब देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ा मामला तो सती गेट से सराफे और छत्री चौक तक का फंस गया था। और सती गेट है, उसको सेंटर में लाना यह तय है, पर प्लान भी है, सब कुछ है। और उसके लिए दोनों तरफ के मार्गों का जो निशान लगाए गए उसके हिसाब से चलना चाहिए। किंतु 4-5 लोगों को अपनी जमीन बचाने के लिए एक भाजपाई नेता ने ठेका ले लिया और लगभग वो ठेका लाखों का ठेका। तो वो बचाने के लिए जो सर्टिफिकेट का जो सर्किल बनाने का था वो प्रस्ताव करके कि आप तो तिरछा रोड बना दीजिए। क्यों तिरछा रोड बना दिया जाए? सर्टिफिकेट है ना,
कोई मंदिर वंदिर नहीं है, यहाँ पर स्तंभ है सती का, ये भी एक तय। और पुरातत्व विभाग में इसका सारा रिकॉर्ड है। नगर निगम को पुरातत्व विभाग से सारा रिकॉर्ड निकलवा लेना चाहिए, सारी रिपोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पर और जो सती गेट है ना, उसका एक रास्ता जो वहाँ का रामेश्वर गली का जो पीपर आता है उसके बाहर अंदर से भी था। तो जरा जांच कर लो भैया कि क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहले तो जो सती गेट बना है ना, इसकी सीमाएं देख लो। उसकी सीमाओं देख के बाद में फिर आप मार का करो। जो कोई भाजपा नेता ने जिस प्रकार के नाटकबाजी किए हैं ना, वो चलेंगे नहीं। और वहाँ पर सती गेट को जब आप सेंटर में बना रहे हैं और सौंदर्यीकरण में है, तो उसका जो सौंदर्यीकरण पॉइंट, दोनों तरफ पॉइंट मिलाओ और उन पॉइंट से वहाँ से जो मार्गों का चौड़ीकरण करो। यह बहुत जरूरी है, परंतु हो नहीं रहा है। और जो नेता जो है भाजपा नेता अपनी भाजपा ही करना। अब यहाँ पर हुआ क्या कि महापौर को वो सेट नहीं कर पाए भाजपा नेता, ऐसा लगता क्या। और अफसर तो क्या है, अफसरों की जब मैंने भी चुपचाप सुना, जब ये कमिश्नरी आए सब कुछ आए, तो ये जनता से ही साक्ष्य मांगने लगे कि अरे आप साक्ष्य दो सती गेट के। अरे भैया कहाँ से दो, आपका यहाँ पुरातत्व विभाग है, आप उससे सारा रिकॉर्ड निकलवा लो और भौतिक सत्यापन कर लो कि जो यहाँ पर जो एरन के जो जहाँ तक बने हुए हैं ना, वो सती गेट की सीमा है। तो आप देख लो ना, आप देख क्यों नहीं रहो, ये देख लो, खुला कर तो बात है। मामला कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर धनखोरी का शातिर खेल चल रहा है। और 5-6 जो व्यापारी है ना, 5 जो भूस्वामी है ना, उन्होंने तो ठेका दे दिया। अब ठीक है, देखते क्या होता है। परंतु अब जनता उस ठेके के विरोध में है। जनता चाहती है कि सती गेट सेंटर में रहे और दोनों तरफ से रोड निकलना चाहिए। और यदि इस प्रथा से काम किया तो खड़े हनुमान जी के जो आसपास की जो दुकान है वो हट जाएगी और सिर्फ खड़े हनुमान जी की मूर्ति पैरेलल में आ जाएगी, सती गेट की उसमें आ जाएगी। तो क्या दिक्कत है भाई, मार्ग का उसमें घुमाव कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए, यहाँ पर जल प्रदाय की स्थिति बड़ी खराब है। जल प्रदाय प्रेशर से हो ही नहीं रहा है। अनेक कॉलोनियों में, शहरी क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है और नगर निगम ने किसी प्रकार की कोई टैंकर व्यवस्था से पानी सप्लाई की भी योजना नहीं दी। मामला तो जनता त्रस्त है, ठीक है। बिजली भी बार बार कटौती हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। अब जब बिजली बंद है तो वहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य रुकेगा। तो बिजली की आपूर्ति तो निर्विवाद देना चाहिए ना, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर सराफे में आ जाइए। सराफे का जो वो है मामला जरा पेचीदा है। और एक बात बहुत स्पष्ट बता दूँ, हर व्यापारी को, भूस्वामी को भी ये बात याद रख लेना चाहिए कि जो चौड़ीकरण हो रहा है ना, उसमें आप गैलरी नहीं बना सकते। 42 फीट तक किसी भी प्रकार की गैलरी अलाउ नहीं है। और यदि गैलरी है तो आपको गैलरी तोड़ना पड़ेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कुछ सारे बातें अपना पर रखना अच्छी बात है, रखिए, परंतु 42 फीट के नीचे किसी प्रकार की गैलरी नहीं होगी। ये भी है, आप कानून देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। चलिए अब आइए, हम बात करते हैं वातावरण की। तो यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण तो इतना चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लोग बीमार हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, अब जो भी हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। अब यहाँ पर अस्पताल उपचार सेवा के नाम पर भी भारी लूट मची हुई है। अभी जो सूत्रों से पता चला है कि एमपी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अरे और अभी बहुत हैं, झोला साहब डॉक्टर भी बहुत है जिले भर में फैले हुए। जरा उनका भी तो स्थिति देखिए, क्या है क्या नहीं है। और वो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य अधिकारी पटेल जी है ना, हम उनका भी एक वो किस प्रकार के काम करते हैं, हम उनका सारा कच्चा चिट्ठा उजागर करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के क्या काम की।
अब यहाँ पर मंदिरों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। मंदिरों में कितने शातिर खेल हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भी ठीक है। अब जो हो रहा है चल रहा है, अंधभक्त हैं, अंधभक्ति करते हैं, आध्यात्म से किसी को विश्वास नहीं है, दिखावे का धर्म, दिखावे के दान में अधिक विश्वास है, वो हमें यहाँ सड़कों पर और मंदिरों में नजर आता। अब क्या किया जाए भाई, कोई हो ही नहीं सकता। अब ये 17 तारीख से अधिक मास चालू हो जाएगा, तो जो सप्त सागर है उनकी भी सुव्यवस्था करना है। 16 तारीख को शनिचरी अमावस्या का त्रिवेणी पर कैसे स्नान होगा, ये पानी है तो क्षिप्रा में तो पानी है ही नहीं, तो अब आप फुम्मारे से स्नान करवा देना, नर्मदा का जितना पानी ला रहा हो उतना देख लेना। 17 से अधिक मास शुरू होगा, सप्त सागरों पर बड़ी भीड़ लगेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर जो 84 महादेव मंदिर है ना, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था करना है, वहाँ पर भी सुव्यवस्था करना है, परंतु कैसे करेंगे ये भी अभी कुछ तय नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए साधु संतों की स्थिति। अखाड़ों की भी खुफिया जांच होना चाहिए, साधु संतों की भी जांच होना चाहिए। अखाड़ों में किस किस प्रकार के नाटक हो रहा है, कौन कौन साधु कैसे कैसे करते कर रहा है, हंसते ज़्यादा, इसकी भी जांच होना चाहिए। खुफिया तंत्र कैसे जांच करेंगे, कोई जांच वांच नहीं होगी, हमें पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरी बात और आ जाइए, यहाँ पर किन्नर अखाड़े भी अब 2 हो गए। एक अखाड़े को जूना अखाड़े ने गोद ले रखा है, वहाँ पर जो नाटकबाजी चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब मामला सारा बहुत जल्दी उजागर होगा। अब यहाँ पर उज्जैन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी। रेलवे स्टेशन को आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन की क्या है, उसका नवीनीकरण होना था, वो योजना कैंसिल हो गई। अब जो यहाँ पर जो जीएम आए थे पश्चिम रेलवे के, क्योंकि 7,700 ट्रेनें चलेगी। अरे भैया ट्रेन चलाओगे, यार्ड की व्यवस्था कहाँ है, प्लेटफॉर्म कितने छोटे हैं, आपने प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस खाली घोषणाएं करके चल दिए। चल दो, हमें क्या दिक्कत है, परेशानी तो जनता होना है ना। और जो फ्लैग स्टेशन बन रहे हैं उनके भी कार्य कब तक पूरा होगा, कैसे होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक है, जो भी होना होगा वो हो जाएगा। तो उज्जैन की स्थिति बेहद खराब है। और आइए अब क्षिप्रा की बात कर लें। अभी मुझे कल ही जो हमने समाचार चढ़ाया था कि क्षिप्रा में जो पीला खाल और भैरवगढ़ के वहाँ जो नाले मिल रहे हैं ना, उनको मिलने से रोकने के लिए जो पहले 90 लाख की योजना थी, अब वो 84 लाख की कर दी गई और उसके टेंडर भी जारी हो रहे। तो वैसे तो कितने ही हैं भैया, कितने ही नाले अभी भी क्षिप्रा में मिल रहे हैं। और क्षिप्रा का ओरिजिनल है कहाँ, क्षिप्रा तो प्रदूषित पानी की डबरी है, जब जरूरत पड़ती है नर्मदा का पानी से उसमें भर लेते हो। क्षिप्रा का जो ओरिजिनल प्रवाह है वो तो समाप्त हो चुका है। उद्गम स्तर पे गोमुख चौक है, क्षिप्रा घाटी में अनेक स्थानों पर अतिक्रमण है, सब कुछ है, सारा चल रहा है। कहाँ से है क्षिप्रा, कोई बता तो सही कि ये रही ओरिजिनल क्षिप्रा। ओरिजिनल क्षिप्रा तो है ही नहीं, ये तो प्रदूषित पानी की डबरी है। मामला और भी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। कर लो जो भी करना है करो, क्षिप्रा के नाम से जो भी खाना है, कमीशन खाना है, टोपेबाजी करना है, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब गंगा दशमी का पर्व आएगा, जब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आ जाइए अब हम थोड़ी सड़कों पे बात करें। अतिक्रमण इस शहर के लिए काली कोड़ है। हर मार्ग पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। व्यापारी सड़क पर रखते हैं अपना सामान और बाद में उनके आगे वाहन खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ ये स्थिति होती है और सारा मामला बड़ा हो जाता है, सड़क छोटी हो जाती। अब तो गलियों तक में जाम लगने लगे। आखिरकार ये यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कह नहीं सकते। और मेरा तो ख्याल है कि ये यातायात व्यवस्था सुधरना बहुत कठिन लग रहा है। तो जो व्यापारियों का अतिक्रमण है ना, सबको उनको हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। और जिस व्यापारी का सामान सड़कों पर मिले या थोड़ा पट्टी पर मिले, उस पर कम से कम 10,000 रुपये का दंड लगा दीजिए और उसका लाइसेंस निरस्त कर दीजिए। ये कठोर व्यवस्था कर दीजिए, होना होगा, जरूरी है।
और जो चौड़ीकरण मार्ग है ना, उस पर भी एक नियम बना दीजिए। है नियम बना हुआ कि आपके प्रतिष्ठान के बाहर कोई नहीं सामान रखेगा। नंबर 2, सड़क लेवल से 2.5 फीट की तोड़ा पट्टी होगी। तोड़ा पट्टी पर भी कोई सामान नहीं होगा, वो सिर्फ ग्राहकों के लिए रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था भी कर दीजिए। अरे हम तो सब कुछ बता रहे हैं। ये हमने जो आज जो प्रस्तुति दी है ना, ये अपने आप में बड़ी विचित्र है, अनूठी है। इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। हम जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, कैसे कैसे राजनीति चलेगी, किसी से छिपा नहीं है। तो ये उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।